अध्याय और उसका पहला वचन, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। आपकी और मेरी बात चल रही है। एक समय था हम अपने अपराधों में मरे हुए थे। मरे हुए थे मतलब नरक की ओर जा रहे थे। जिस आदमी के ऊपर मृत्यु का ऐलान हो चुका है वो मरे हुए के बराबर होता है। आपके ऊपर और मेरे ऊपर मृत्यु का ऐलान हो चुका था। हम मरे हुए के बराबर थे। आमीन। और यहां पर लिखा है उसने तुम्हें जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिसमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। दो बातें हो रही हैं यहाँ पे। संसार की रीति की बात चल रही है और पॉल कह रहा है कि तुम संसार की रीति के अनुसार चलते थे पहले, और तुम एक और तरीके से चलते थे। तुम उस आकाश के अधिकार के हाकिम, उस आत्मा के अनुसार चलते थे। एक आत्मा है जिसके अनुसार तुम चलते थे, और ये परमेश्वर का आत्मा नहीं है, क्योंकि ये आज्ञा अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। यानी कि ये शैतानी आज्ञा है जो आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। आज्ञा न मानने वाले लोग कौन है? जो चर्च के बाहर हैं। जो चर्च के अंदर है वो कौन है? आज्ञा मानने वाले लोग। क्यों मैं कह रहा हूं ये आज्ञा मानने वाले लोग हैं? नॉट बिकॉज हम सारी आज्ञाओं को मानते हैं, इसलिए नहीं, इसलिए क्योंकि हम आज्ञाओं को जानते हैं, क्योंकि हम समझ गए कि ये आज्ञाएं हमारे लिए हैं। हम समझ चुके हैं कि ये आज्ञाएं अच्छी हैं हमारे लिए। हम इन आज्ञाओं से हम मोहब्बत करते हैं, नफरत नहीं करते हैं। हम जानते हैं हमारी भलाई के लिए बनी हुई है। दुनिया इन आज्ञाओं के बारे में नहीं जानती, उसमें विश्वास भी नहीं करती है। ये बाहर के लोग हैं, आज्ञा न मानने वाले लोग, और यहां पर हैं आज्ञा मानने वाले लोग। ये बात अलग है कि आज्ञा मानने वाले लोग कई बार आज्ञा को नहीं मानते हैं, लेकिन स्टेटस चेंज नहीं होता है। आपकी गिनती आज्ञा मानने वालों में ही होती है। आज्ञा मानने वालों में कई लेवल के लोग हैं। कुछ जो बहुत आज्ञा मानते हैं, कुछ जो बहुत कम आज्ञा मानते हैं, जो बहुत ही कम आज्ञा मानते हैं। ये सब तरह के लोग हैं आज्ञा मानने वालों में से। इनका इलाज कर रहा है परमेश्वर और लेके जा रहा है अगले लेवल पे, अंश अंश करके इनको बदल रहा है। आमीन। लेकिन इनकी कैटेगरी जो है वो है आज्ञा मानने वाले लोग। और बाहर जो लोग हैं जिन्होंने यीशु को स्वीकारा नहीं है, ये आज्ञा न मानने वाले लोग। ये किसके अनुसार चलते हैं? आप किसके अनुसार चलते हैं? दोनों में अंतर है। आप जो आज्ञा मानने वाले हो, आप पवित्र आत्मा के अनुसार चलने वाले लोग हो। ओके, आप कभी कभी जिद करते हो पवित्र आत्मा से, लेकिन आप जानते हो पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करता है। आप जानते हो पवित्र आत्मा के बारे में। आपकी कैटेगरी है पवित्र आत्मा के लोग, ये कैटेगरी है आपकी। जो दूसरे जो लोग हैं उनकी कैटेगरी पवित्र आत्मा के लोग नहीं है, क्योंकि ये पवित्र आत्मा के अनुसार जीते नहीं है, ये एक और आत्मा के अनुसार जीते हैं। और वो आत्मा पवित्र आत्मा नहीं है। और दो ही किस्म की आत्मा है, एक तो दुष्ट आत्मा है, शैतानी आत्मा है, और एक पवित्र आत्मा है। आमीन। तीसरा नहीं है कुछ भी इसमें। आप समझ रहे हैं? अगर कोई पवित्र आत्मा का चलाया नहीं चलता है तो वो शैतान का चलाया चलता है। तीसरा कुछ नहीं है यहाँ पे। आप समझ रहे हो इस बात को? कितने भी अच्छा काम क्यों ना कर रहे हो तुम दुनिया में, तीसरा कुछ कैटेगरी ही नहीं है। या तो पवित्र आत्मा है या शैतानी शक्तियां, दो में से इसके बाद तीसरा कुछ नहीं है। व्हाट इज सेइंग ओवर? क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? तो पहले से बताया हमको कि पहले तुम क्या करते थे? संसार की रीति के अनुसार चलते थे, और पहले तुम शैतान का चलाया चल रहे थे। समझे इस बात को? शैतानी हर एक सुझाव के लिए तुम्हारा दिल खुला था। हाँ, जैसा बोलेगा, जो बोलेगा हम करेंगे, कर हाँ, सब कुछ करने को तैयार थे। आज्ञा न मानने वाले लोग थे। लेकिन तीसरी कैटेगरी यहां पर है, इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे। हम पहले क्या करते थे? पहले हम शरीर की लालसाओं में दिन बिताया करते थे। पहले मतलब यीशु को जानने से पहले, जैसे बाहर दुनिया के लोग हैं, शरीर की लालसाओं के अनुसार जीते हैं। मुझे जो अच्छा लगता है मैं उसे हासिल कर लूँगा, जो मुझे पसंद आया उससे शादी कर लूँगा, जो मुझे चाहिए मैं हासिल करूँगा, मुझे जैसे जीना है मैं वैसे जीऊँगा। ये दुनिया के लोग हैं। दूसरे जो आज्ञा मानने वाले लोग हैं, ये ऐसे लोग नहीं हैं, ये आत्मा के चलाए चलते लोग हैं। तो ये जो आत्मा कहेगा वैसा हम करेंगे। अगर प्रभु बोलेगा ये काम मत कर तो मैं नहीं करूँगा। थोड़ा संघर्ष होता है हमारा वहाँ पे, लेकिन अंत में हथियार डालना ही पड़ता, कहना पड़ता ठीक है प्रभु मैं नहीं करूँगा। ये परमेश्वर की बात को सुन के चलते हैं, अपनी लालसाओं के अनुसार नहीं जीते हैं। इनके अंदर भी लालसाएं हैं, आपके और मेरे अंदर लालसाएं हैं, लेकिन रोज संघर्ष चल रहा है और यीशु मसीह जय दिलाता है लालसाओं के ऊपर। बाहर कोई जय दिलाने वाला नहीं है, बाहर तुम लालसाओं की गुलामी में जीते हो।
जो लालसा बोलेगा वो तुम करोगे। यहां पर फर्क है, यहां पर लालसा है लेकिन जय दिलाने वाला हाजिर है तुम्हारे साथ में। आमीन। तो फर्क है उनमें, हम में, आप में, मुझ में, और हम सब जानते हैं इस फर्क को क्योंकि हम पहले वहीं पर थे, हम वहां से निकल के आए हैं बाहर। आमीन। हम में उनमें ज़्यादा कोई फर्क नहीं था, हम वही लोग थे, हम जो शरीर की लालसाओं के अनुसार जीते थे। वही बाइबल कह भी रही है हमसे तीसरे वचन में, इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से ही क्रोध की संतान थे। सो हमें दिख रहा है यहाँ पर हमारा एक संघर्ष चल रहा है, एक समस्या चल रही है हमारी यहाँ पर, और वो ये है कि 3 चीज़ें हमारे विरुद्ध आ रही हैं लगातार। एक तो संसार के जीने का तरीका, ये हमारे विरुद्ध काम कर रहा है। दूसरा, शैतानी शक्तियाँ हमारे विरुद्ध कार्य कर रही हैं। शैतानी शक्तियाँ आज्ञा न मानती हैं, ये परमेश्वर की बातों के विरुद्ध हैं पूरी तरह से। और तीसरा, जो हमारे खुद की जो लालसाएं हैं, जब मैं शरीर की बात करता हूँ, मैं इस फिजिकल शरीर की बात नहीं कर रहा हूँ, लालसाओं की बात कर रहा हूँ। ये 3 चीज़ें हमारे विरुद्ध हैं। आमीन। इन तीनों में सबसे खतरनाक कौन सा है? जो शत्रु आपको दिखता ही नहीं है, सबसे खतरनाक है, वो आपका नाश कर देगा, आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि ये शत्रु मेरा नाश कर रहा है। आपको टोना टोटका करते हुए लोग दिखते हैं, आपको मंत्र तंत्र पढ़ते हुए दिखता है, आपको सब कुछ दिख रहा है, आपको कुछ चीज़ें नहीं दिख रही हैं, और वो है कि मेरा दिल कहाँ पर लगा हुआ है, किन बातों में मेरा दिल लगा हुआ है। और ये जो मेरा दिल लगा हुआ है इन बातों में, ये समझ में नहीं आता है कि ये चीज़ अच्छी है कि बुरी है, क्योंकि ये दिल जो लग गया है मेरा इन चीज़ों में। जब मोहब्बत हो गई है, अब क्या करूं मैं, ओह दिल आ गया इसके ऊपर, ये बिलीवर भी नहीं है, लेकिन क्या करूं अब दिल लग गया इसके साथ में। अब वचन खोजना शुरू करते हैं, कहीं तो कुछ लिखा होगा जो कहेगा कि हाँ कर सकते हो शादी, चलेगा। नहीं लिखा है, हज़ारों साल से लोग ढूंढ रहे, नहीं मिला किसी को भी ऐसा कोई वचन, और नहीं लिखा है। लेकिन दिल की लालसाएं इतनी स्ट्रांग हैं कि आपको धोखा देती है बार बार। दिल की जो, मन की जो लालसाएं हैं, बार बार बोलेंगे लेकिन इसमें क्या है, इसमें बुराई क्या है, इसमें गलती क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम, गलती, बुराई क्या है? दिल की लालसाएं समझने नहीं देंगी, आपको गोल गोल घुमाती रहेंगी। मन की लालसाएं समस्या है हमारी, शरीर हमारी समस्या है। हमारी समस्या ये नहीं है कि दुनिया क्या कर रही है, दुनिया जो कर रही है, हम दुनिया से आए, हम जानते हैं दुनिया क्या करती है, हम दुनिया को समझते हैं अच्छी तरह से, हम जानते हैं वो क्या कर रही है। शैतान क्या करने वाला हमारे विरुद्ध, बाइबल भरी हुई शैतान की बातों से, लेकिन शरीर की बातें हम बाइबल में पढ़ते भी नहीं हैं। आप समझो इस बात को, शरीर की बातें हम बाइबल में पढ़ते भी नहीं हैं। आत्मिक युद्ध हम तुरंत अन्य भाषा में बात करना शुरू कर देते हैं। शैतान, तुझे मैं बांधता हूँ, तुझे मैं ये करता हूँ, तुझे मैं वो करता हूँ, और ये बहुत हमको अच्छा लगता है ये करते हुए, लगता है आज कुछ जीते हैं हम। लेकिन जब कोई बोल देता है कि ये जो तुम्हारे दिल में जो बहुत इच्छा है, ये कुछ कार्य तुम कर रहे हो ठीक नहीं है, मत करो, परमेश्वर को इस चीज़ का इलाज करने दो, वो पसंद नहीं आता हमें, वो हम सुनना भी नहीं चाहते हैं। ये छुपा हुआ अंदर हमारा एक शैतान बैठा हुआ है, अंदर छुपा हुआ शैतान बैठा हुआ है। उसने ऐसा किया तो मैं वैसे करूंगा। छुपा हुआ अंदर कोई और बैठा हुआ है हमारे अंदर, हमारी समस्या है ये। सो प्लीज अंडरस्टैंड, हम कह सकते हैं यस, शैतान को कम नहीं समझना है, दुश्मन है हमारा, धोखा देता है हमको, लेकिन शैतान हमारे शारीरिक लालसाओं का ही फायदा उठाता है। अगर वो लालसा ही नहीं हो, शैतान क्या कर लेगा आपके विरुद्ध, क्या कर लेगा? यीशु मसीह के बारे में कहते हैं कि यीशु में शैतान ने कुछ भी नहीं पाया, उसको पैर रखने की जगह भी नहीं मिली, क्योंकि कुछ पाप ही नहीं किया था यीशु ने, कोई लालसा को लेके चल ही नहीं रहा था वो। उसके सामने सिर्फ एक ही चीज थी, पिता की इच्छा को पूरा करना है। एक ही इच्छा थी उसकी, पिता की इच्छा, वो भी खुद की इच्छा नहीं थी, पिता तेरी मर्जी पूरी हो, यही लेके चल रहा था जो बंदा। उसका शैतान क्या बिगाड़ सकता है, क्या बिगाड़ सकता है? मैंने लोगों को देखा है, जब बहुत बेचैन हो जाते हैं शादी करने के लिए, तो तुरंत कहीं पर भी शादी करने को तैयार हो जाते हैं। तो ये लगता है प्रभु ने भेजा है, फिर लगता है कि प्रभु ने भेजा है इसको, और 1-2 साल के अंदर सब खत्म, झगड़ा शुरू हो जाता है, और वे बोलते हैं मैंने तो गलती की शादी करके इससे। अरे अभी 2 साल पहले तुमने कहा था कि प्रभु ने इसको भेजा है, वो कहाँ से आया था फिर? ये तो वचन कहाँ, वचन भी तुमने ढूंढ के निकाल लिए थे यहाँ से कि देखो प्रभु ने भेजा है इसको मेरे लिए। अब क्या हो गया, अब क्या हो गया? शारीरिक लालसाएं, समस्या हमारी यही है, हमारा शरीर हमारे विरुद्ध काम कर रहा है, हमारे अंदर जो भरा हुआ है वही हमारे विरुद्ध काम करता है।
वो हमारे अंदर एक आलस हमारे अंदर आ जाता है। आत्मिक आलस सुना आप लोगों ने? आत्मिक आलस, और वचन पढ़ने का मन नहीं करता है। क्या समस्या क्या है यहाँ पर? शैतान मुझे पढ़ने नहीं दे रहा है, हम कह सकते हैं ये बात। शैतान पढ़ने नहीं दे रहा है, शायद आपका शरीर आपको पढ़ने नहीं दे रहा है। ये क्यों नहीं सोचते हैं? शायद समस्या मेरे अंदर ही है, क्योंकि मेरा मन बहुत सारी बातों में लगा हुआ है। मुझे अभी किसी को फ़ोन करना है, मुझे उसके बाद में किसी को मिलने जाना है, कुछ समय में कोई आने वाला है, थोड़ा टाइम फेसबुक पे बिताना है, थोड़ा सा टीवी देखना है, थोड़े घर के काम करने हैं, और बहुत सारी चीज़ें मुझे करनी है, और मेरा दिल इन चीज़ों में लगा हुआ है पूरी तरह से। अब मैं कैसे बैठ के वचन पढ़ सकता हूं? नामुमकिन है ये, इट्स नॉट पॉसिबल। मेरा दिल इतनी चीज़ों में लगा हुआ है। कहीं पर तो दिल का इलाज करना पड़ेगा मुझको। मेरा शरीर, मेरी शारीरिक लालसाएं मेरी दुश्मन है। मरियम मार्था के बारे में जानते हो आप लोग? मरियम बैठी यीशु के चरणों में, मार्था कामकाज में लगी हुई है। कुछ तो उसके अंदर लालसा थी। मेरे घर में मेहमान आए हैं, मेहमान नवाजी करूंगी। वो मेहमान नवाजी उसकी मूर्ति थी। आप समझ रहे हो इस बात को? ये शारीरिक लालसा है जो मैं दिखाऊंगी सबको कि देखो मैं कितनी परफेक्ट हूं उसमें। और मुख्य चीज मैंने मिस कर दी है। क्या थी मुख्य बात? यीशु के चरणों में बैठना, वो मुख्य चीज थी। लेकिन मैं अपनी लालसाओं में इतना फंसा हुआ हूं कि मैं सब कुछ कर रहा हूं बाकी, लेकिन जो मुख्य चीज है वो नहीं कर रहा हूं। मेरा दुश्मन शैतान नहीं है, मेरा दुश्मन मेरा शरीर है। मेरा दुश्मन मेरा शरीर है। मैं सेवकाई कैसे करूं? मैं सुबह निकलता हूं, शाम को आता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैं बहुत बिजी हूं, पैसे कमाने हैं, घर चलाना है, बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवाल हमारे सामने खड़े होते हैं, और सब जायज़ हैं, एक भी नाजायज़ नहीं है। सबके सब जायज़ हैं। और फिर सवाल खड़ा होता है, मैं मिनिस्ट्री कैसे करूं? समस्या शैतान ने बिजी नहीं किया मुझको, शैतान ने बिजी नहीं किया है मुझे, संसार ने बिजी नहीं किया है। कहीं पर मेरी लालसाएं हैं जो मुझे बिजी रख रही हैं। अंदर मेरे मन की इच्छाएं हैं जिनके पीछे मैं चल रहा हूं। और कहीं पर मुझको तय करना पड़ेगा, मेरे मन की तो इच्छा है मैं ये करूं, लेकिन मैं कुछ गंवाना पड़ेगा मुझे। अगर मुझे जगह बनानी है परमेश्वर के लिए, कुछ तो निकालना पड़ेगा अपने टाइम टेबल में से। मुझे बहुत बिजी हूं मैं, दिन सुबह से लेकर शाम तक। अगर परमेश्वर के लिए समय बिताना है, कुछ तो निकालना पड़ेगा। बहुत बड़ा चैलेंज था, मैं गुजर चुका हूं इस चैलेंज से। चैलेंज ये नहीं है कि सुबह सुबह जल्दी उठ के परमेश्वर में समय बिता नहीं पाते हैं हम लोग। समस्या ये नहीं कि हम जल्दी उठ नहीं पाते हैं, समस्या ये कि रात को जल्दी सो नहीं पाते हैं। तो रात को करते क्या है हम? देर तक करते क्या है? देर तक हम। समस्या ये है, सुबह उठ के प्रभु के चरणों में बैठ नहीं पाता हूं, टाइम नहीं है, सुबह जाना है, काम है ये। ओ यस यस ऑफ कोर्स काम है। आप 7 बजे उठते हो, भागते हो, 6 बजे उठते हो, भागते हो, 5 बजे उठते हो, भागते हो आपसे काम पे। लेकिन आप 1 घंटा पहले उठ सकते हो। बोले कैसे उठे पहले? क्योंकि रात को जल्दी सो नहीं पाते हैं। तो रात को मैं करता क्या हूं? वहां पर कुछ काटना पड़ेगा मुझको, कुछ काट छांट करनी पड़ेगी वहां पे। और जब मैं वहां पे जगह बनाऊंगा, मैं जल्दी सो पाऊंगा, जल्दी उठ पाऊंगा, चरणों में बैठ पाऊंगा। लेकिन मैं वो काट नहीं पा रहा हूं, क्योंकि वहां पर मेरे हृदय उलझा हुआ है उन चीजों के अंदर। और वो बहुत जायज चीजें होंगी। शायद वो चेंज करने के लिए मुझे मेरी जिंदगी को बदलना पड़ेगा। और मैं तैयार नहीं हूं मेरी जिंदगी को बदलने के लिए, क्योंकि मैं सेट हो चुका हूं अपने लाइफ में। वही शाम को इतने बजे खाना पकेगा, फिर वही शाम को इतने बजे खाना खाएंगे, फिर वही थोड़ा टाइम जो भी करके, और फिर वही टाइम पे हम सोएंगे। और ये हमारा जिद्दीपन है कि हम ऐसा ही जिएंगे। तो फिर भाई आप जल्दी सुबह नहीं उठोगे। आप क्या गवाओगे? आप अपना जिद्दीपन लेके चलोगे या प्रभु को पकड़ के चलोगे? कुछ तो गंवाना पड़ेगा। शैतान प्रॉब्लम नहीं है, लालसाएं प्रॉब्लम है, अंदर चल रही है प्रॉब्लम। संसार की समस्याएं, जिस तरह से दुनिया सोचती है, दुनिया में कई तरह के प्रलोभन आते हैं दुनिया से, और दुनिया भरी हुई है इससे। लगातार भेजती रहेगी प्रलोभन। वो खींचना चाहती है आपको अपने अंदर। दुनिया सबके सब बाहर दोस्त मिल जाएंगे, आप शराब नहीं पीते, वो पीते हैं, अरे बैठना यार, क्यों? दुनिया ऐसी ही है, घेर लेती है आपको, साथ में आ जा मेरे। तेरे पास गर्लफ्रेंड नहीं है, तेरे पास बॉयफ्रेंड नहीं है, हमारे पास है, आ तेरे को भी कहीं फिट कर देते हैं। क्यों? दुनिया ऐसी है, दुनिया ऐसी है। दबाव लेकर के आती है दुनिया हमारे ऊपर। और दुनिया से युद्ध हम कर सकते हैं, क्योंकि हम भी दुनिया में थे, हम भी वही चीजें करते थे, हम भी वैसे ही थे। दुनिया का प्रेशर
हमारे विरुद्ध काम कर रहा है, इसके साथ में एक और चीज हमारे विरुद्ध काम कर रही है, शैतान हमारे विरुद्ध काम कर रहा है। शैतान के बारे में आप जानते हैं, उसके बारे में लिखा है कि वो हमारा विरोधी है और निंदा करने वाला है। शैतान का कार्य, उसका खुद का पर्सनल कुछ कार्य नहीं है, वो आपको उत्साहित करेगा, दुनिया जो बोल रही है वही कर ले बेटा, और उत्साह मिलेगा आपको, ढेर सारे लोग भेजेगा कि हाँ जो दुनिया बोल रही है कर ले। वो खुद कुछ नहीं प्रोग्राम लेकर के आया है, वो दुनिया का जो प्रोग्राम है वो उसी का प्रोग्राम है, वहीं पर आपको चला रहा है उसको। और वो चाहता है कि आप दुनिया की उलझनों में फंसे रहो, और ढेर सारे कारण देगा आपको, लगातार देता रहेगा, ताकि आप फंसे रहो, उलझे रहो दुनिया की बातों में, ताकि परमेश्वर की बातों के लिए समय बचे ही नहीं आपके पास में। ये उसकी योजना है। शाम को बोलता है पीले पीले दारू पीले, सुबह उठ के बोलता है कितना घटिया आदमी तू, दारू पिया तूने। ये वही व्यक्ति है, वही आवाज आपको रात को भी सुनाई देती है, सुबह भी सुनाई देती है। चर्च में बैठते हो, आपको पवित्र आत्मा बोलता है ये मत कर बेटा, ये तो गलत कर रहा है। बाहर जाके शैतान बोलता है अरे कर ले, कुछ नहीं होगा, कौन देख रहा है तुझको। और जैसे ही आप वो कर लेते हो, बोलता है छी कितना गंदा है तू, अब क्या चर्च जा रहा है, अब क्या चर्च जा रहा है, बाहर क्या किया तूने याद नहीं है, अभी तो झूठ बोला था, अभी तो कोई अश्लील हरकत की थी तूने, और अब जाके चर्च में बैठा है, अब क्या आराधना करेगा। आपको आराधना नहीं करने देगा वो, क्योंकि जब आप हाथ उठाओगे आराधना के लिए तो वही आपको बोलेगा आप क्या हाथ उठाए खड़ा है यहां पे, कल क्या कर रहा था। आप समझ रहे हो, शैतान। पर ये कार्य जो शैतान ने किया है, कर रहा है हमारे विरुद्ध, 1 यूहन्ना और 3 और 8 कहता है कि जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है। लेकिन परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतानों के काम का नाश करे। यीशु मसीह ने शैतान के सामर्थ का नाश कर दिया है, यानी कि शैतान अब तुम्हारे ऊपर जय नहीं पा सकता है, लेकिन तुम शैतान के ऊपर जय पा सकते हो, क्योंकि यीशु ने कुछ जबरदस्त चीज की है क्रूस पर तुम्हारे लिए। उसने एक जय तुम्हारे लिए हासिल की है और दी है तुमको। तुम जब विश्वास करते हो यीशु मसीह में, तुम विश्वास के द्वारा हर शैतानी चीज को ना बोल सकते हो, हर चीज को। मतलब जो भी तुम्हारी समस्या, जो भी तुम्हारी कमजोरी है, तुम उससे बाहर निकल सकते हो यीशु में विश्वास के द्वारा। और समस्या यह है कि तुम्हें वो बार बार तुम्हारी कमजोरी दिखाता है, यीशु का सामर्थ नहीं दिखाता है। तो हर बार तुम्हें लगता है कि मैं तो ये कैसे करूंगा, मैं तो ये नहीं कर सकता हूं, अगर मेरा बॉयफ्रेंड नहीं होगा या गर्लफ्रेंड नहीं होगी तो फिर कैसा लगेगा सबके सामने। फिर वो तुमको एहसास दिलाता है कि शायद तेरे अंदर कुछ कमी है। वो तुमको ये बात याद नहीं दिलाता है कि यीशु में तू परिपूर्ण है, सब कुछ तेरा यीशु मसीह में है, तेरा सामर्थ वहां पर है, तेरी खूबसूरती वहां पर है, तेरी ताकत वहां पर है। ये नहीं याद दिलाता है वो तुमको एहसास दिलाता है दुनिया के सामने कि तू कमजोर है, तेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, तू कमजोर है, तेरे अंदर कुछ कमी है, क्योंकि तेरे पास बहुत सारे पैसे नहीं है शायद। और आपको ये बात का एहसास नहीं दिलाएगा कि यीशु मसीह में तेरी अमीरी छुपी हुई है, कि यीशु ने कहा कि जितना तेरे पास में है उसमें संतुष्ट रहे, मेरे राज्य को खोज, मैं सब चीजें जोड़ दूंगा। वो कभी आपको ये जानने नहीं देगा, समझने नहीं देगा, वो बिजी रखेगा आपको कि पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है तेरे पास, जमा कर ले, जमा कर ले, जमा कर ले। और आप लगे हुए जमा करने में, और बेवकूफी तो ये है कि जमा हो भी नहीं रहे हैं, और सालों साल बीत गए हैं, और आपको अभी भी लगता है कि वही फॉर्मूला काम करने वाला है मेरे लिए। आप फॉर्मूला बदलते भी नहीं हो। वो हंस रहा है आपके ऊपर, कितना बेवकूफ़ है, कितना आसान है इसको बोलना, जमा कर ले, जमा कर ले, जमा कर ले, जमा कर ले। और एक जमा करता जा रहा है, जमा तो हो नहीं रहा, कुछ भी है ही नहीं, कुछ नहीं है, ऐसे ही चल रहा है। और जो परमेश्वर का वायदा है कि मेरे राज्य को खोज, मैं चीज़ें जोड़ दूंगा, उस वायदे में उतरने ही नहीं देगा वो आपको। क्यों? लालसाओं की वजह से। समस्या शैतान नहीं है, समस्या मेरी लालसा है, मेरी लालसा है, मेरी इच्छाएं हैं। वो धोखेबाज है, झूठा है, वो सत्य परमेश्वर का वचन है। इब्रानियों का 9 और 15। इसी कारण वो नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार
अनंत मिरास को प्राप्त करें। यहां पर एक अनंत मिरास को प्राप्त करने की बात चल रही है। एक अनंत मिरास है, एक वसीयत के परमेश्वर ने एक वसीयत लिखी हुई है जिसमें एक विरासत आपको मिलती है, एक जायदाद आपको मिलती है, एक अनंत मिरास आपके लिए रखी हुई है। किसने रखा है? यीशु मसीह ने रखा है। और हम कहते हैं, हमारी समस्या यह है कि हमें शैतान बार बार यह बोलता है, अरे वो तो मरने के बाद में है ना, किसने देखा मरने के बाद क्या होगा। और आप वही भाषा को दोहराते हो। वो जो शैतान ने अभी कानों में बोला, आप दूसरों को बोलते हो, अरे अब किसको मालूम है मरने के बाद में क्या होगा, देखा जाएगा मरने के बाद क्या होता है, और क्या फायदा तब पास पा करके, आज मैं भूखा हूं तब मिलेगा क्या फायदा। शैतान आपको यह नहीं बताता है कि यह अनंत मिरास कब शुरू होती है। आपका वहम है कि मरने के बाद मिलती है आपको, यह आपका वहम है, क्योंकि ये तब नहीं शुरू होती है। मैं जिस दिन यीशु को स्वीकारता हूं, मेरा अनंत जीवन उस दिन से शुरू होता है। और अगर अनंत जीवन उस दिन शुरू हो चुका है तो वो अनंत मिरास में भी मैं उसी दिन घुस चुका हूं। क्या आप समझ रहे इस बात को? लेकिन शैतान ने समझने नहीं दिया इस चीज को पूरी तरह से। वो तो मरने के बाद में होगा, वो तो तब मिलेगा ना, आज क्या होगा, आज वो मिरास आज मिलेगी मुझको, आज लिखी है उसने मेरे नाम पे, आज उसने वायदा किया, आज के लिए उसका वायदा है। आमीन। हमारा परमेश्वर आज का परमेश्वर है, अनंत काल का परमेश्वर है और आज का परमेश्वर है। तब भी था, आज भी है, हमेशा रहेगा। हालेलुया। एक अनंत मिरास रखी हुई है, यहां पे लिखा हुआ है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। ये चाहता है प्रतिज्ञा के अनुसार, मतलब परमेश्वर ने इटर्नल इनहेरिटेंस, ये जायदाद जो है प्रॉमिस कर दी है। प्रॉमिस का मतलब ये टूट नहीं सकती है, वाचा बन चुकी है, ये टूट नहीं सकता है, और ये मिरास हमको मिलनी चाहिए। नाउ वॉच दिस, थोड़ा पीछे आते हैं इसमें। इसी कारण वो नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा, यानी यीशु की मृत्यु के द्वारा पहली वाचा के समय के अपराध से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग मिरास प्राप्त करें। सो लेट मी अनपैक इट फॉर यू, थोड़ा अनपैक करता हूँ इस चीज़ को। यीशु मसीह मध्यस्थ है। मध्यस्थ समझते हैं आप लोग? मध्यस्थ वो होता है जो बीच में खड़ा होता है। तो किस चीज़ का मध्यस्थ है? नई वाचा का मध्यस्थ, यानी कि नई वाचा है तो पुरानी वाचा भी है। दो वाचाएं हैं, पुरानी वाचा, नई वाचा। इन दो वाचाओं के बीच में एक है यीशु मसीह खड़ा हुआ। पुरानी वाचा किस बात का चिन्ह है? ये कानून लेकर के आया है। कानून जब तक नहीं था, लोग जानते नहीं थे कि अपराध क्या होता है, पाप क्या होता है। पाप कैसे मालूम पड़ेगा क्या होता है? कानून आएगा तभी तो मालूम पड़ेगा। लाल सिग्नल तोड़ना पाप है, कब मालूम पड़ता है? जब सिग्नल आता है वहां पे और कोई बोलता है भाई कानून है ये, तब तो बोलते हैं पाप है, वरना तो निकल जाएंगे ऐसे ही। लेकिन सिग्नल लगने के बाद में रुकना पड़ता है, वही कानून आ गया है अभी। ऐसे ही हाल था दुनिया का। दुनिया पहले जानती नहीं थी कि पाप पुण्य क्या है, जिसकी जो मर्जी कर रहा था। मूसा लेकर के आया कानून, परमेश्वर ने भेजा दुनिया में कानून, ऐसे जियोगे तुम। ये 10 आज्ञाएं हैं और ढेर सारी और हैं, इनके अनुसार जीना है तुमको। और जैसे ही वो कानून आया, सबको एहसास हो गया, ओहो हम तो पापी हैं बड़े। क्यों पापी हैं? क्योंकि जो जो लिखा है हम तो कुछ भी नहीं करते हैं इसमें से, हम तो उल्टा ही चल रहे हैं कुछ। अब सबने कोशिश करना शुरू किया कि इसके अनुसार जिएंगे, इसके अनुसार जिएंगे। लेकिन बाइबल कहती है सब पापी हैं, कोई भी धर्मी नहीं है, सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। तो कानून के आते इस दुनिया को एहसास हो गया मैं पापी हूं। अब समस्या आ गई, ये कानून कह रहा है इन सबको मारो। मारो मतलब नरक में भेजो। पाप की मजदूरी क्या है? पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। मृत्यु बोलो सर, बोलो मृत्यु। दुनिया में क्या चीज आई? मृत्यु आई दुनिया में। आदम मरने के लिए बना ही नहीं था, अनंत काल के लिए जीने वाला था परमेश्वर के साथ में। उसके बच्चे भी होते तो अनंत काल तक जीते और जीते ही रहते हमेशा के लिए, मरते ही नहीं कभी। पाप नाम की चीज होती ही नहीं। लेकिन जैसे पाप आई, मृत्यु आ गई। हर चीज में उसके और हव्वा के रिश्ते में मृत्यु आ गई एक तरह से। वो दो जो मोहब्बत करते थे एक दूसरे से, अब एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने लगे, तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया, तूने वैसा किया, तूने वैसा किया। क्योंकि आदम से जो पाप का स्वभाव आया दुनिया में, सबके अंदर आया, हम सब उसमें शामिल हैं। आदम ने क्या दिया हमें? पापी स्वभाव दिया हमें। अब पापी इंसान, अब एहसास हो रहा है पापी हैं हम। अब क्या करेंगे? कानून बोल रहा है मरेंगे, नर्क में जाएंगे, ये लोग नर्क में जाएंगे, नर्क में जाएंगे। लेकिन आया यीशु मसीह, मध्यस्थ खड़ा हो गया बीच में।
कानून एक तरफ है और दूसरे कटहरे में कौन खड़े हैं? पास्टर। हम सब खड़े हैं, पूरी कलीसिया, सब लोग, पूरी दुनिया खड़ी है कटहरे में, और बीच में आके यीशु खड़ा है। कानून बोल रहा है ये पापी हैं, यीशु बोल रहा है वेट होल्ड ऑन, इनका जो पाप है, तो मृत्यु तो जो भेज रहा है ना इनके लिए, वो मैं अपने ऊपर लूंगा। मैं मध्यस्थ हूं, मैं बीच में खड़ा हूं, ये लोग जो है मैं इनको अपनी आड़ में ले रहा हूं, मैं बचाऊंगा इनको, और वो सबको बचा रहा है। और जो कानून तुम्हारे ऊपर मृत्यु डाल रहा है, वो बोलता है मेरे ऊपर आने दे मृत्यु, मैं तैयार हूं। और मृत्यु आती है उसको, लेकिन क्योंकि उसने खुद ने कभी कोई पाप नहीं किया है, मृत्यु का कोई हक नहीं होता है, और मृत्यु का जो अधिकार है तुम्हारे ऊपर वो भी खत्म हो चुका है, और मृत्यु का अधिकार जो जीसस पे होना चाहिए था वो हो ही नहीं पाया। तो मृत्यु क्या पूरी तरह से हार चुकी है। वो जो आदम ने किया वो किस्सा समाप्त हो गया, वो जो आदम ने किया वो खत्म हो चुका है। पापी स्वभाव अभी भी बाकी है जो आदम से आ रहा है हमारे अंदर। यीशु ने उसको रोका, बोला नहीं नहीं नहीं, ये मृत्यु और नहीं भयेगी मेरे लोगों के अंदर। अब जो विश्वास करता है इसमें यीशु में, वो पार निकल जाएगा। जो विश्वास नहीं करता है, यीशु बोलता है ठीक है मैं हट जाता हूं, ले ले भाई मृत्यु उसको। आप समझ रहे हो इस बात को? मध्यस्थ है, बीच में रोक रहा है, ये मृत्यु नहीं आएगी, और अगर कोई नहीं चाहता है तो मैं हट जाता हूं पीछे, अगर तुझे मंजूर नहीं है तो। सिंपल किस्सा। ओल्ड टेस्टामेंट में कहां पे पाया जाता है ये? पुराने नियम में अगर आप इज़राइल की यात्रा को देखोगे तो इज़राइल के लोग पहुंचते हैं यरदन के तट पे पहुंचते हैं, पार जाना है। उस तरफ क्या है? मिरास है उनकी, जायदाद है उनकी। परमेश्वर ने कहा ये देश मैं दूंगा तुझे। अब्राहम को बोला तेरे बच्चों को दूंगा, और अब बच्चे खड़े हैं यरदन के इस तरफ, और यहोशू उनका लीडर है। मूसा जा चुका है, यहोशू खड़ा है वहाँ पर, और परमेश्वर यहोशू को बोलता है यहोशू आज मैं तेरे नाम को उठाऊंगा ऊंचा, आज ये सब लोग स्वीकारेंगे कि तू उनका लीडर है, सब तेरा आदर करेंगे। जा तू एक बड़ा चमत्कार करने वाला है आज, जा आगे और इन लोगों को समझा। और यहोशू उन लोगों को बोलता है ठीक है पार जाना है, ऐसे पार जाएंगे हम। जो याजक हैं वो वाचा का संदूक लेकर के क्रॉस करेंगे यरदन, और जब वो क्रॉस करेंगे उसके पीछे पीछे हम जाएंगे। अब यरदन नदी बह रही है, पूरे पैक्ड है ऊपर तक, बहुत पानी है उसके अंदर, और ये लोग पार जाना चाहते हैं। और लेट मी रीड दिस फॉर यू, मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको ये किस्सा कैसे हुआ, और तब आप समझोगे कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, ये यहोशू के 3 अध्याय में है। इसलिए जब प्रजा के लोगों ने अपने डेरों से यरदन पार जाने को कूच किया, और याजक वाचा का संदूक उठाए हुए प्रजा के आगे आगे चले, और संदूक के उठाने वाले यरदन पर पहुँचे, और संदूक के उठाने वालों याजकों के पांव यरदन तीर के जल में डूब गए। यरदन का जल तो कटनी के समय के सब दिन अपने तट के ऊपर ऊपर बहा करता था। तब वो जो जल ऊपर की ओर से बहा आता था वो बहुत दूर अर्थात आदाम नगर के पास जो सरातान के निकट में है रुककर एक ढेर हो गया और दीवार सा उठा रहा, और जो जल अराबा का ताल जो खारा ताल भी कहलाता है उसकी ओर बहा जाता था वो पूरी रीति से सूख गया, और प्रजा के लोग यिरियो के सामने पार उतर गए। और याजक यहोवा की वाचा का संदूक उठाए हुए यरदन के बीचों बीच पहुंचकर स्थल पर स्थिर खड़े रहे, और सब इजरायली स्थल पर पार उतरते रहे। अंत में उस सारी जाति के लोग यरदन पार हो गए। ऐसे तो पार किया लोगों ने यरदन ना, जस्ट थिंक ऑफ इट, जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करना है इसको। यहीं पर कुछ हमारा छुटकारा लिखा हुआ है, यहीं पर इस बात को समझने में। यहोशू बोल रहा है ये जो लेवी हैं वाचा का संदूक उठाते हैं जो, ये पहले पार जाएंगे, और ये लोग जैसे जाते हैं, वाचा का संदूक बहुत ही पवित्र चीज़ है, यहाँ ये परमेश्वर की उपस्थिति है। तो वाचा का संदूक परमेश्वर के तंबू के परम पवित्र स्थान में रहा करता था। ओके, जैसे, और जब परमेश्वर की उपस्थिति आती थी तंबू में तो वाचा के संदूक के ऊपर होती थी हमेशा। वो वाचा का संदूक अपने आप में परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक था। अब ये कह रहे हैं कि लेवियों को कि तुम वाचा का संदूक लेकर के परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर के यरदन में उतरो, और जैसे ये लोग यरदन को टच करते हैं, इनके पैर छूते हैं, सारा पानी जो बह रहा है कहाँ से?
आदम से आ रहा है, एक नगर है वहाँ पे आदम, और वहाँ से आ रहा है और अरबा में बह रहा है। वो पानी आदम नाम के नगर पे रुक जाता है, एक दीवार जैसा खड़ा हो जाता है, यानी कि ऐसे बांध लगा दिया हो ना वहाँ पे, और पानी भरता जा रहा है वहाँ पे, खड़ा है, रुका हुआ वहाँ पे, और ये बाकी का पानी सूख गया है, जो बह चुका है, निकल गया अरबा की तरफ, अब सूखी ज़मीन है इनके सामने, और ये लोग क्रॉस कर रहे हैं। और जब क्रॉस कर रहे हैं तो बीचों बीच कौन खड़ा हुआ है? वो लेवी खड़े हुए हैं, वाचा का संदूक लिए हुए हैं, और वाचा का संदूक वहां पर है जो रोक रहा है उस पानी को, और पानी वाचा के संदूक को क्रॉस करके इन लोगों को डुबा नहीं सकता है। ये लोग क्रॉस कर रहे हैं, जा रहे हैं, और वाचा का संदूक रोके हुए है पानी को, पानी बहना चाहता है, वाचा का संदूक रोका हुआ है उसको, परमेश्वर की उपस्थिति ने रोका हुआ है उसको, और ये लोग क्रॉस कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। ये लोग 20 लाख लोग हैं, ये लोग, ये 2 मिनट में क्रॉस नहीं किए, ये क्रॉस करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, वो पानी रुका हुआ है, वो लोग खड़े हैं वहां पर, और ये सब लोग क्रॉस कर लेते हैं। और कौन बच गया? वाचा का संदूक बच गया। और जैसे ये लोग बाहर निकलते हैं और आखिरी आदमी का पैर जब हटता है, वापस से पानी बहना शुरू होता है। कहाँ गया है? कैन यू इमेजिन दैट? अभी इसके पहले हमने सुना था आदम के बारे में। आदम ने एक पापी स्वभाव हमारे अंदर डाला, सुना था ना हमने? पाप लेकर के आया दुनिया में, यीशु मध्यस्थ रोक दिया उसने, बोला नहीं नहीं नहीं, ये जो पाप है जो आदम लेकर के आया है, ये जो कानून है, ये मेरे बच्चों को छू नहीं सकता है, मैं खड़ा हूं बीच में। अब यर्दन को देखिए एक बार, यर्दन को देखिए, उस तरफ विरासत है, मिरास में जाना है, अनंत मिरास है, यहां पर लोग खड़े हैं, बोले मिरास तो वहां पर है, बीच में यर्दन है, यर्दन के पार जाना है। मैं डोंट वरी, जीसस संभाल लेगा, जीसस संभाल लेगा। कैसे संभाल लेगा? मिरास कैसे मिलेगी तुम्हें? जायदाद कैसे मिलेगी तुम्हें? पहले कुछ इलाज होना पड़ेगा। जायदाद उन लोगों को नहीं मिल सकती है जिनके अंदर वो पापी स्वभाव है और बह रहा है और जो मृत्यु के लिए लिखे हुए हैं। जायदाद उनके लिए है जो बच चुके हैं, जो इस मृत्यु से बच चुके हैं। जायदाद इनके लिए थी, ये जो वहां पे खड़े हैं, क्रॉस कर रहे हैं, इनके लिए जायदाद है। बीच में यीशु खड़ा हुआ है, बोल रहा है ये जो पानी है ये इनको छू नहीं सकेगा। परमेश्वर की उपस्थिति, यीशु मसीह, वाचा का संदूक खड़ा है, रोक रहा है, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। वहां से शैतान बोल रहा है मुझे जाने दो, मैं मारूंगा इन लोगों को, इन लोगों ने पाप किया है। बोलता है नहीं आदम, तू ये नहीं कर सकता है, तेरा स्वभाव इनके अंदर अब नहीं जाएगा, मैं इनको बचा रहा हूं, मैं मध्यस्थ हूं। वो खड़ा रोक रहा है उस पानी को, रोक रहा है उस पापी स्वभाव को। ऐसा कर रहा है यीशु हमारे लिए। ऐसा किया उसने, आदम के स्वभाव को रोक दिया। बोला आदम का जो स्वभाव है पापी स्वभाव है, ये स्वभाव की वजह से संसारिकपन तुम्हारे अंदर आता है। ये स्वभाव जो बह रहा है तुम्हारे अंदर, ये संसारिक चीजें लेकर के आ रहा है तुम्हारे अंदर, ये तुम्हारी शारीरिक लालसाओं को और उत्पन्न कर रहा है तुम्हारे अंदर, ये शैतानी चीजों को लेकर के आ रहा है तुम्हारे अंदर। तुम संसार की तरह बनते जा रहे हो क्योंकि तुम आदम की चीजों को पा रहे हो। लेकिन तुम्हें अगर जायदाद में जाना है तो मैं रोक रहा हूं इसको, निकल जाओ मेरे पीछे से। यहां पे ये संसारिक स्वभाव को मैं रोक रहा हूं तुम्हारे अंदर। तुम जानो इस बात को, जिस दिन तुमने यीशु को स्वीकारा, वो लालसाएं रोक दी हैं यीशु मसीह ने, वो समस्याएं रोक दी हैं यीशु मसीह ने। उसने बोला ये तुम्हारे ऊपर राज नहीं करेंगी, तुम आजाद हो इनसे, तुम्हारे लिए मैंने जायदाद रखी है, तुम्हें इन चीजों से अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये पानी तुम्हारा नाश नहीं कर सकता है, ये कानून तुम्हारा नाश नहीं कर सकता है, मैंने जायदाद रखी है तुम्हारे लिए। आप समझ रहे इस बात को? कितनी बेवकूफ़ी होती अगर ये जो लोग हैं यहाँ पर, ये लोग बोलते पता नहीं जायदाद है कि नहीं है, कौन जाएगा वहाँ पे, चलो हम तो वापस चलते हैं मिस्र देश, वहीं पर ही जो मिल जाएगा उसी में कोई भी गुजारा कर लेंगे, मिस्र देश में बहुत कुछ है। हम में से कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, कलीसिया में कुछ लोग ऐसा ही कर रहे हैं, मतलब जायदाद छोड़ छोड़। ये आलसपन है हमारे अंदर, आत्मिक आलसपन आ गया हमारे अंदर। जो हमारा शारीरिक समस्या है, हमारा युद्ध शैतान से नहीं है, कानून हमें हाथ नहीं लगा सकता है। यहां पर मौजूद है, यीशु रोक रहा है, बोला नहीं तू नहीं छू सकता उसको, कोई इजाजत नहीं है, कोई भी चीज तुम्हारा नाश नहीं कर सकती, तुम्हारी हानि नहीं करती है। यीशु ने रोका हुआ है, सिर्फ एक चीज तुम्हें बर्बाद कर सकती है, तुम्हारी खुद की इच्छा। वो जो व्यक्ति बोलता है क्या पता है कि नहीं है, जायदाद छोड़ो यार, मैं तो देख लूंगा, ऐसे ही कर लूंगा। ये जो शारीरिक इंसान है, ये मसीह में होते हुए भी शारीरिक है। ये समस्या हमारी है। हमारा जंग जो है शरीर के साथ में है, हमारा युद्ध जो है हमारे शरीर के साथ में है।
हम में से कुछ लोग वेट कर रहे हैं कि परमेश्वर चमत्कार करने वाला है, कुछ हो जाएगा मेरे जीवन में। आप समझ नहीं रहे हो, जिस दिन आपने यीशु को स्वीकारा था उस दिन सब कुछ हो चुका था। जिस दिन तुमने यीशु को स्वीकारा सब कुछ हो गया है, क्योंकि आदम का स्वभाव तुम्हारे अंदर आना बंद हो चुका है। और तुम बोल सकते हो, सॉरी आदम, तू जो मेरे को प्रस्ताव दे रहा है मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे सांसारिक बातें नहीं चाहिए। मैं अपनी दौलत का दीवाना नहीं बनने वाला हूं, मैं दौलत के पीछे नहीं भागने वाला हूं, मैं दूसरों को देख कर कुड़कुड़ नहीं करूंगा कि उसके पास है मेरे पास नहीं है, बल्कि मैं जानूंगा कि मेरे लिए जायदाद रखी हुई है। मैं जो मेरा है वो उसको हासिल करूंगा, दूसरों का जो है वो देख करके कुड़कुड़ नहीं करूंगा। हम में से कुछ लोग अपनी लालसाओं की वजह से कुड़कुड़ कर रहे हैं अभी भी, और परमेश्वर बोल रहा है क्यों कर रहे हो तुम ऐसा, तुम बेवकूफ हो, क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हारी जायदाद के लिए रास्ता बना दिया है, मैंने रोक दिया है। वो जो कानून तुम्हारे विरुद्ध करना चाह रहा था, वो जो शैतान तुम्हारा नाश करना चाह रहा था, मैंने रोक दिया है। वो तुम्हें छू नहीं पाएगा, वो तुम्हें छू नहीं पाएगा। तुम अपनी जायदाद को हासिल कर सकते हो, अभी तुम जायदाद को हासिल कर सकते हो, तुम्हारे नाम पर है। एहसास नहीं है परमेश्वर की बातों का, अब भी शरीर के ऊपर भरोसा है, अब भी भरोसा कि मैं खुद कर सकता हूं। नहीं चाहिए हमें, ये नहीं चाहिए हमें। जायदाद चाहिए। किसी को मुड़ के बोलना मुझे जायदाद चाहिए, किसी को कहना मैं तो अपनी जायदाद हासिल कर रहा हूं। आपको लेना है लो, मैं तो लेने जा रहा हूं। आमेन।